देखिए, जब कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ठीक नहीं लगता है। क्योंकि राज्यसभा कम है और चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। मगर उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी की जब लिस्ट आई राज्यसभा की, तो लोगों को एक दूसरे विषय को लेकर नाराज़गी थी कि जिस राज्य के नेता हैं उन राज्यों में भी चुनाव हैं। चुनाव छत्तीसगढ़ में आने वाला है, चुनाव राजस्थान में आने वाला है, चुनाव हरियाणा में आने वाला है। तो उन लोगों की ग्रीवेंसेस ये हैं कि छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ के किसी नेता को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, राजस्थान से राजस्थान के नेता को भेजा जाना चाहिए, हरियाणा से हरियाणा के नेता को भेजा जाना चाहिए। तो ये शिकायतें ज़्यादा हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं में जो शिकायत है। दूसरा है कि जो कांग्रेस पार्टी में अभी अभी आए हैं उनको राज्यसभा भेजा जाना ये ठीक फैसला नहीं है, इसलिए नाराज़गी है। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस के सभी एमएलए कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर यकीन करते हुए और सहमति व्यक्त करते हुए, नाराज़गी रखते हुए भी वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को ही करेंगे। सर, आपने कहा कि हिंदू को लेकर कांग्रेस में जिस तरीके से थी, आप एक जिस तरीके से तपस्वी भी हैं आपने फिर ये शब्द किस लिए कहे? देखिए, कांग्रेस सर्वधर्म समभाव को मानने वाली पार्टी है। कांग्रेस वो पार्टी है जो विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पे चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पे चलती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में पिछले कुछ ऐसे दिनों में कुछ नेताओं का आना जाना रहा है जो कांग्रेस की विचारधारा से जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो वो लोग कांग्रेस पार्टी को एक दूसरे रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, जो रास्ता कांग्रेस का रास्ता नहीं है, जो रास्ता गांधी का रास्ता नहीं है। तो इसलिए मैंने ये बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता शामिल हो गए हैं, घुस गए हैं, जिनका कांग्रेस की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, और वो हिंदू जनमानस की भावनाओं को समझे बिना फैसले लेते हैं या फैसले कराने की कोशिश करते हैं। वो लोग धर्मनिरपेक्षता का मतलब हिंदू धर्म का विरोध समझ बैठे हैं। तो मैंने ये बात कही थी कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदू शब्द से चिढ़ हो जाती है, जबकि कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान और आदर करने वाली पार्टी है। सर, आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में हैं, और कांग्रेस की जो स्टेज है आप अभी जानते हैं, चूंकि अभी प्रियंका गांधी एक दिन के लिए आई थी, 2 दिन के लिए, जबकि लेकिन एक दिन में ही वापस चली गई, चिंतन किया उन्होंने। तो चिंतन की क्या ज़रूरत है आपको लग रहा है? और ऐसे लोग जो इस तरीके की विचारधारा रखते हैं कांग्रेस में हैं, उनको रहने की ज़रूरत है? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही संकट के दौर से गुजर रही है। हम लोग निरंतर चुनावों में हारते जा रहे हैं, तो चिंतन तो करना पड़ेगा। अगर मैं ये कह दूं कि आपसे ये कह दूं कि भाई नहीं, कांग्रेस पार्टी तो हर राज्य में जीत रही है, कांग्रेस पार्टी तो मजबूत होती चली जा रही, तो ये बात तो गलत होगी ना। तो हमें सच्चाई को स्वीकार करना भी चाहिए, और हम सच्चाई स्वीकार करने वाली पार्टी हैं। तो हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस समय देश में संकट के दौर से गुजर रही है। उसके बहुत से कारण हैं, उन्हीं पर चिंतन हो रहा है। तो कांग्रेस कैसे खड़ी हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, ये आज देश की जनता भी चाहती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी चाहता है। लेकिन वो कौन से कारण हैं, उसी के लिए हम उदयपुर में चिंतन शिविर के लिए बैठे। बहुत से नेताओं ने अपने विचार रखे, बहुत से नेताओं ने अपने सुझाव रखे, और मुझे लगता है कांग्रेस हाईकमान इन सुझावों पर फैसले लेगा, ऐसा मेरा मानना है। जहां सर, प्रियंका गांधी जिस तरीके से चुनाव में लगी रही, इस बार विधानसभा पूरे चुनाव लगे रहे, लेकिन सीट के नाम पर सिर्फ 2 सीटें आती हैं, तो आपको लगता है बड़े चिंतन की ज़रूरत है? या क्योंकि पूरी मेहनत करने के बावजूद भी, महिलाओं को टिकट देने के बावजूद भी, और कई स्ट्रैटेजी अपनाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरीके से हम फेल ही मान के चले? देखिए, प्रियंका गांधी जी ने जितनी मेहनत की इतनी किसी नेता ने नहीं की।
न बीजेपी के नेता ने की, न समाजवादी के नेता ने की। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने उस मेहनत को स्वीकार नहीं किया, उस मेहनत का सम्मान नहीं किया, तो इसमें प्रियंका गांधी जी की क्या गलती है? हमारी क्या गलती है? हम तो प्रदेश की और देश की जनता के सामने निवेदन ही कर सकते हैं, क्योंकि जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। जनता ही जनार्दन है। तो हम आग्रह कर रहे हैं, जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है, तो क्या कर रहे हैं? हम आग्रह करते रहेंगे। अब जनता का सिर तो फोड़ नहीं सकते, जनता को गाली तो दे नहीं सकते, जनता को दोष तो दे नहीं सकते, क्योंकि जनतंत्र में तो जनता जनार्दन है। तो प्रियंका गांधी जी की तरफ से बार बार कोशिशें हो रही हैं और मेहनत हो रही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा भारत की जनता से कि एक तर्ज तगाफुल है वो तुझको मुबारक, एक तर्ज तगाफुल है वो तुझको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है वो हम करते रहेंगे, हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे, हम जनता के बीच में जाते रहेंगे, हम और मेहनत करेंगे। मुझे लगता है कि देश की जनता एक बार फिर कांग्रेस पे यकीन करेगी। सर एक सवाल लेते हैं सर। कानपुर में इस समय इंसिडेंट हुआ, बहुत ज़्यादा दो समुदाय में जमकर पथराव हुआ, और कहीं ना कहीं जो टिप्पणी थी, नुपुर शर्मा की टिप्पणी थी, उस नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर ये शुरुआत हुई है। इस क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, किसी भी पार्टी के नेता को धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धर्म का मतलब ही फेथ है, विश्वास, यकीन, आस्था, श्रद्धा, अकीदा। मैं चाहता हूं कि मेरी आस्था का सम्मान हो,